सौर परिवार में सबसे बड़ा अवयव कौन सा है? सन। और सूर्य की जो बाहरी लेयर है वो क्या कहलाती है? कोरोना। फोटोस्फीयर सबसे बाहरी वाले को क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर कहा जाता है। और जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस टाइम पे जो दिखाई देता है भाग उसे क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। इसके बाद जो ग्रह है वो इसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही तो है। सबसे पहले कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल और उसके बाद बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। उसके बाद शनि। शनि पे क्या ऐसे पाए जाते हैं? रिंग, छल्ले वाला ग्रह। इसके बाद अरुण और वरुण। अरुण वरुण यम। इनके बारे में आपको डेटा ये बताया गया। सन के बारे में, बाहरी परत को फोटोस्फीयर कहते हैं। टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री केल्विन होता है। सूर्य का जो कोर है, इसके कोर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये पूरा का पूरा क्या है? गैसीय है। और इसमें कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन का काम करता है। और इसके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा इसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होता है, उससे प्रकाश उत्पन्न होती है। प्रकाश को सतह तक आने में कितना समय लगता है? 1,70,000 वर्ष लगता है। जबकि सतह से लेकर पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 22 सेकेंड या 20 सेकेंड या 21 सेकेंड, ऐसे ऑप्शन में रहेगा, ध्यान में रखेंगे। ऐसे 8 मिनट 22 सेकेंड लगता है। इसके बाद आज हमें इन ग्रहों के बारे में पढ़ना है। सूर्य के बारे में कंप्लीट आपको बता चुके हैं। अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। हमारे सौर परिवार का देवता कौन है? सूर्य है। इसके बाद देखिए, जो ये मंगल और बृहस्पति है, इसके बीच में ऐसे छोटे छोटे पिंडों का एक बहुत बड़ा रिंग है, वलय, ऐसे, जो इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे सूर्य का। ठीक है, छोटे छोटे पिंड हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। इस बेल्ट को कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या कहते हैं भाई? एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, या क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी। इसके अंदर बहुत सारे एस्ट्रॉइड हैं जो 10 किलो, 5 किलो, 1 क्विंटल, 10-10 क्विंटल के बड़े बड़े आकार के पिंड हैं और अनियमित आकार के हैं। और वो इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। एग्जाम में पूछता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। इसके बाद आता है यहाँ पे शनि। शनि के बाहर भी ऐसे बड़े बड़े पिंडों का एक क्या है? छल्ला है, जो शनि के और अरुण के बीच में है और इस पूरे का ऐसे चक्कर लगाता रहता है। इसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट या बृहद ग्रह पट्टिका कहते हैं। इसमें थोड़ा इन एस्ट्रॉयड से बड़े बड़े पिंड इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं बन रहा वीडियो? इसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट। ठीक है, ये है। इसके बाद जो शनि के छल्ले हैं वो किसके बने हुए हैं? शनि के छल्लों में क्या पाया जाता है जी? धूल और मिट्टी, मतलब धुआं। इसमें ज़्यादातर धूल के कण हैं और छोटे छोटे पिंड हैं जो इसके अंदर होते हैं। इस पट्टी को पार करना बहुत कठिन होता है हमारे लिए। जब हम पृथ्वी से कोई सैटेलाइट भेजते हैं तो यहाँ तक पहुँचना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि छल्ले में धूल धुएँ का कण होता है, सिग्नल ही आना बंद हो जाता है। इसलिए इस पट्टी को क्रॉस करना बड़ा कठिन कार्य होता है।
मनुष्य कहाँ रहता है? पृथ्वी पर। जीवन की सबसे अच्छी संभावना यही है, यहाँ हम रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी पृथ्वी इसके नज़दीक आ जाए सूर्य के तो भी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, दूर चली जाए तो भी नष्ट हो जाएगा। हमारे सूर्य का आकार कितना बड़ा है? लगभग 98% ऑफ सौर परिवार, पूरे सौर परिवार का कितना हिस्सा है? 98% अकेला सूर्य है, 98%। और ये जो सूर्य इतना बड़ा है, इतना विशाल है, बाकी 2% में पूरा का पूरा सिस्टम है आपका, ठीक है। उसमें हम भी आते हैं, हम भी तो द्रव्यमान ही हैं। इसके बाद ग्रहों से संबंधित और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? सबसे नज़दीक कौन है? बुध। सबसे दूर कौन है? वरुण है, ये सबसे अधिक दूर है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सबसे बड़े ग्रह कौन सा है? सबसे बड़े ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा है। इस पे ऐसे स्पॉट पाए जाते हैं, किस कलर के हैं? लाल रंग के धब्बे, इसलिए लाल धब्बे वाला ग्रह भी इसे कहा जाता है, लाल धब्बे वाला ग्रह। शनि पर रिंग पाई जाती है, इसे रिंग वाली ग्रह भी कहते हैं। हाँ, छल्ले वाला ग्रह, छल्लों वाला ग्रह। और जो मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, यहाँ तक की जो पूरी की पूरी ऑर्बिट है, इसको क्या बोलते हैं? अंतः ग्रह कहा जाता है या आंतरिक ग्रह कहते हैं जी। और इनका टेम्परेचर क्या होता है? हाई, और घनत्व तो क्या होता है? ज़्यादा, क्योंकि इनमें ज़्यादातर क्या है? धातुएं हैं। जबकि इसके बाहर के 4 ग्रहों को क्या कहते हैं? वाह्य ग्रह। और ये वाह्य ग्रहों का घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है, और ये सब गैसियस हैं, ठीक है, गैस के बने हुए हैं। अरुण वरुण बहुत ज़्यादा दूर है, ये दोनों इतने ठंड होते हैं कि यहाँ हमेशा बर्फ़ बनी रहती है, इसलिए कहा जाता है इसे बर्फीला ग्रह है। कौन सा ग्रह? ये किस कलर का होता है? अरुण किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। और जबकि ये वरुण कैसा होता है? हरा। पृथ्वी किस कलर की है? नीले रंग की, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, यस, और सबसे गर्म ग्रह भी यही है। चमकीला ग्रह भी यही है, गर्म ग्रह भी यही है। इसके बाद और क्या इसमें से पूछता है? देखो, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन भी इसी को कहते हैं। भोर का तारा, संध्या का तारा भी कौन है? शुक्र ही है। भोर का तारा या संध्या, क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम सूर्य के साथ ये दिखता है, इसलिए इसे भोर का या संध्या का तारा भी कहते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, हाँ नहीं, मटेरियल की वजह से, इसका मटेरियल अलग है, इसमें मटेरियल अलग है, कंटेंट अलग अलग है दोनों में, इसी वजह से। देखो, जो ये बुध है सबसे छोटा ग्रह है और शुक्र उससे थोड़ा बड़ा है। इन दोनों की एक और सबसे बड़ी विशेषता है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। क्या विशेषता है? ध्यान दीजिएगा कि इनके पास कोई उपग्रह नहीं है, इनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है, एक का नाम है बुध और एक का नाम है शुक्र। बुध हमेशा सबके विपरीत चक्कर लगाता है, बुध का ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, जबकि सभी। और लास्ट वाला ये जो है, क्या नाम है इसका? अरुण है, ये भी कैसे ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाता है, यानी पूरब से पश्चिम को चक्कर लगाता है। जबकि बाकी ग्रह कैसे लगाते हैं चक्कर? पश्चिम से पूरब। हमारी पृथ्वी का क्या चक्कर है? पश्चिम से पूरब का। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करती है। जबकि अन्य ग्रह कैसे? 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज चलते हैं, उनमें से एक का नाम है बुध और एक का नाम है अरुण। इसके बाद अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। शनि के मैक्सिमम उपग्रह पाए जाते हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं? मंगल के उपग्रह हैं 2। मंगल के उपग्रह कितने हैं? 2। डीमोस, एक नाम याद रखना है, डीमोस किसका नाम है? मंगल के उपग्रह का नाम है, ठीक है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है?
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है उसका नाम है चंद्रमा। बाकी तो एक उपग्रह प्रकृति ने हमें दिया है और हमने कई उपग्रह क्या किए हैं, बना लिए आर्टिफिशियल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह हम मनुष्य की ही बनाई हुई देन है जो अंतरिक्ष में है। नोट कर लीजिए। शनि के 2 उपग्रहों का नाम पूछता है। एक का नाम है टिटान जो सबसे बड़ा है, और बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड़ा। बृहस्पति के उपग्रह का नाम क्या है, गैनीमेड़ा। गैनीमेड़ा ये बृहस्पति का उपग्रह है और ये हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर पूछा डीमोस क्या है तो डीमोस ही मंगल का क्या है, उपग्रह है। गैनीमेड़ा क्या है, बृहस्पति का उपग्रह है। शनि का उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। इसके उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। तो ये आप जो डाटा है आप चित्र बना के तो लिख नहीं पाएंगे, तो एक पेज पे आराम से ऐसे लिख लो, कौन गर्म कौन ठंडा, कौन छोटा कौन बड़ा। लाल ग्रह किसे कहते हैं, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, ऐसे लिखवा दे एक लाइन में क्या कि ये विशेषता है। हाँ ये भी सही करो, चित्र में कितनी बातें आएंगी। देखो ये 2 ग्रह ऐसे जिनका कोई वायुमंडल नहीं है। बुध में कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में, इसलिए मैं एक लाइन में लिखवा देता हूँ, आप नोट्स बना लो, लिख लो आप।